बच्चों, हम लोगों ने पाठ पढ़ा था भाषा, व्याकरण तथा लिपि। आज हम इसका पुनरावृत्ति कार्य करते हैं। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, जब हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं या दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मन की बात को प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। मौखिक, जब हम मुंह से बोलकर बात करते हैं। लिखित, जब हम लिखकर किसी को बताते या समझाते हैं या लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं। तो इस तरह से भाषा किसे कहते हैं? मन की बात को प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न 2 है, मौखिक भाषा से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। जब हम अपने मन की बात किसी को बोलकर बताते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी सुनाना, किसी को सुझाव देना, रेडियो में सुनकर गाना सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा से क्या तात्पर्य है? जब हम अपने मन की बात लिखकर बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे किसी को पत्र लिखना या किसी के लिखे हुए पत्र को पढ़ना, ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब बच्चों, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? उनके नाम लिखो। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्णों का उच्चारण, वर्णों के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार, व्याकरण के इस भाग में शब्द के भेद, रूप, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा इसका भाग है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ और है, लिपि किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। तो बच्चों, आप अपने पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर को लिखकर याद करने का अभ्यास कीजिएगा।